जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से अवश्य ही पूर्ण है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सिंह राशि की लड़कियों के विवाह के योग साल 2026 में किस प्रकार बन रहे हैं और फिर साल 2027 में किस प्रकार बन रहे हैं, दिशा दूरी नाम अक्षर, सिंह राशि की लड़कियों का स्वभाव और उनका जीवन साथी का करियर और ये तमाम तरह की जो जानकारी है आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। अगर जानकारी देने में मुझसे यानी कि आपके अनुसार से कोई गलती या त्रुटि रह जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। प्लैनेट ट्रांजिट यानी कि राशि परिवर्तन के आधार पर जो है मैं आपको जानकारी देता हूं। तो इस वीडियो में भी मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से जिस प्रकार से और जिस समय सिंह राशि के जातकों के विवाह के योग बनेंगे उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही हैं, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आपको मनपसंद जीवन साथी जो है उससे विवाह करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, या माता पिता नहीं मान पा रहे हैं, या किसी प्रकार से कोई व्यवधान आ रहा है, आपने अब तक कई ज्योतिषों से सलाह ली, उन्होंने भी आपको यह सलाह दी है कि शादी हो जाएगी, किसी न किसी वजह से बाधा आ रही है, तो आप एक बार केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। हम लोग विवाह संबंध की पूरी जानकारी दी जाती है, ए से लेकर जेड तक आपको शादी की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और यह जो है पेडेबल है यानी कि सशुल्क जानकारी दी जाती है। आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर जैसा कि ऊपर दिया गया है 8521835670 है, तो इस पर संपर्क कर सकते हैं। आप फोन कॉल्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए, सामान्य कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिए गए हैं, तो वहां से भी आप नंबर नोट कर सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से अपनी कुंडली जानते हैं तो इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या आपको माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या पार्टनर और उनके माता पिता की सहमति मिलेगी, कितनी संतान होंगी और कुंडली में किस प्रकार की महादशा चल रही है, जीवन साथी किस क्षेत्र से हो सकता है, कारोबारी होगा या रोजगार कार्यरत होगा, सरकारी नौकरी वाला होगा या निजी कंपनी में कार्यरत होगा। इसके अलावा संतान, प्रथम पुत्र या पुत्री, कितनी संतान होंगी। वहीं अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष आ रहा है तो उनका निवारण किस प्रकार किया जाए जिससे कि आपके शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी दी जाती है। इसके अलावा नक्षत्र की भी जानकारी दी जाती है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उससे आपका चरित्र कैसा रह सकता है, आप में क्या क्या अनुकूलता हो सकती है, विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन कैसा हो सकता है, माता पिता के साथ आपके कैसे संबंध रह सकते हैं, आपकी सेहत कैसी रह सकती है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, प्रथम भाव से द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की जो युति है या संयोग है, ग्रहों की उपस्थिति है, उसके आधार पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सभी जानकारी जो है आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। अब तक 20,000 से अधिक जातकों का मार्ग प्रशस्त किया गया है और न केवल भारतवर्ष बल्कि भारतवर्ष के बाहर भी हम सेवारत हैं। अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपके बच्चे का भविष्य कैसा रह सकता है और उनका करियर कैसा रह सकता है, उनके जीवन में जो होने वाले बदलाव हैं उस किस प्रकार से रह सकते हैं, उनका भाग्योदय कब होगा। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप दूसरे विवाह के इच्छुक हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं कि आप दूसरे विवाह की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करें अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर कहें कि ज्योतिष से संबंधित सभी प्रकार की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं।
तो इसके लिए आप जो है संपर्क करें 8521835670 पर। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि मैंने प्राथमिक जानकारी दी उसमें थोड़ा समय लगा है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। यह जानकारी नए व्यूअर्स के लिए है जो अब तक अपने विवाह को लेकर चिंतित हैं। तो सिंह राशि की जो है पहले हम प्राथमिक जानकारी ज्ञात कर लेते हैं, फिर ग्रह स्थिति जान लेंगे और उसके बाद यह जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों के किस दिशा में शादी के योग बनते हैं, किस नाम से शादी के योग बनते हैं, जीवन साथी किस फील्ड से हो सकता है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको सिंह राशि की प्राथमिक जानकारी देता हूं। तो सिंह राशि के जो भी जातक होते हैं उनका नाम अक्षर एम से होता है, टी से होता है। इनके लिए जो है इनके राशि स्वामी जो है भगवान भास्कर है, आत्मा के कारक पिता के कारक सूर्य देव है, जगत के पालनहार भगवान विष्णु है। इनके लिए शुभ रंग गोल्डन यानी सुनहरा है। इनके लिए शुभ दिशा जो है पूर्व है। इनके लिए शुभ संख्या जो है वो 5 है। इनके लिए जो है शुभ रत्न माणिक्य है। वहीं बात करें सिंह राशि के जातकों के तत्वों की, तो ये अग्नि तत्व के जातक होते हैं। अब बात करते हैं स्वभाव की, तो ये अग्नि तत्व के जातक जो भी होते हैं वो गुस्सैल होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, अपना आपा जल्दी खो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बने काम भी बिगड़ जाते हैं और कभी कभी इस गुण के चलते ये बेहतर लीडर भी बनते हैं। इसलिए ज्योतिष हमेशा ही सिंह राशि के जातकों को सलाह देते हैं कि वे स्वयं का व्यापार या स्वयं का रोजगार करें तो ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि इनमें अग्नि की जो प्रधानता वो अधिक होती है और इस वजह से ये अपने आप पर यानी अपने आपा पर जो है कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रख पाते। इनके हिसाब से वो शब्द जो है कटु नहीं होते हैं, लेकिन सामने वालों को वो शब्द कटु लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है सिंह राशि के जातकों का जो है रिलेशनशिप भी बहुत जल्द स्पॉइल होता है। अगर आप प्रेम प्रसंग में और सिंह राशि के जातक है तो आपको इस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है कि आपके विचार से, आपकी वाणी से जो है आपके पार्टनर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और इससे आपके रिलेशन में यानी रिश्ते में जो धीरे धीरे करके जो है परेशानी आ सकती है, दूरियां बढ़ सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है, सिंह राशि के जातक बेहद ही नेक दिल होते हैं, दयालु होते हैं और बहुत ही मेहनती होती है। इस वजह से सिंह राशि के जातक अपने जीवन में एक विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के बारे में मैंने आपको यह जानकारी दी है कि उनमें जो है किस प्रकार के स्वभाव, किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। यह गुण जो है अग्नि तत्व के आधार पर दिया है। इसका तात्पर्य यह है नहीं है ये सभी जानकारी जो है एक व्यक्ति विशेष व्यक्ति पर लागू होता है, क्योंकि जो चरित्र का और स्वभाव की जो जानकारी लग्न से ही निकाली जाती है। तो जब आप कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो यह जानकारी ज्ञात होती है कि आपके स्वभाव कैसे होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है कि रविवार के दिन शुक्ल पक्ष में माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। इसके अलावा गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जो है मूंगा भी धारण कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, तो 5 तारीख के दिन अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। शुभ दिशा आपके लिए अनुकूल जो है वो पूर्व है। पूर्व दिशा में अगर यात्रा करते हैं तो उसमें सफलता जल्द मिलती है। वहीं बात करें आपके लिए शुभ रंग गोल्डन है, तो आप गोल्डन यानी रविवार के दिन जो है सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और आप सूर्य चालीसा का पाठ करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। गोल्डन रंग के कपड़े पहन सकते हैं आप रविवार के दिन, वो आपके लिए श्रेष्ठ कर होगा। अब बात करते हैं कि ग्रह स्थिति क्या रहने वाली है। तो चूंकि वर्तमान समय जैसा मैंने कई वीडियो बताया, इस वीडियो में भी बताता हूं कि सिंह राशि के जो भी जातक हैं उनके विवाह में बाधा आ रही है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो है मायावी ग्रह केतु आपके लग्न भाव में विराजमान है और 1.5 साल से जो है ये लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। 18 मई 2025 को जो है मायावी ग्रह केतु कन्या राशि से निकलकर आपकी राशि में गोचर किए हैं और ये 5 दिसंबर तक आपकी राशि में रहेंगे। तो इस दौरान आपके बने काम बिगड़ सकते हैं, कभी जीवन में आपको विशेष सफलता भी मिल सकती है और कहीं आपको विशेष शुभ कामों में असफलता भी मिल सकती है। बने काम बिगड़ भी सकते हैं, रुक भी सकते हैं, अटक भी सकते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मायावी ग्रह राहु और केतु है और सूर्य और चंद्र के बीच जो है शत्रुवत संबंध है, उनकी एक नहीं बनती है। इस वजह से जो है राहु या केतु सूर्य और चंद्र की राशि को हमेशा ही अशुभ फल देते हैं या उनके विवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं या उनके शुभ काम में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 दिसंबर को जो है केतु आपकी राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो फिर आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। उससे पूर्व भी जीवन में मंगल होने के 10 तक यानी शुभ समय शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि
सिंह राशि के जो भी जातक है उन पर शनि की ढैया भी चल रही है और यह जो ढैया है वो 3 जून 2027 तक रहेगी और इस तिथि पर जो है शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से निकलकर जो है शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी और शनिदेव जो है यानी कि न्याय के देवता, कर्म फलदाता जो है वो गोचर कर जाएंगे मेष राशि में। वर्तमान समय में जो है मीन राशि में विराजमान है और 3 जून 2027 को जो है वो गोचर कर जाएंगे मेष राशि में। तो उस दिन से आपको शनि की ढैया से मुक्ति मिले। तो यह जानकारी मैंने आपको दी है मायावी ग्रह केतु की और शनि की ढैया की, यानी कि आपको 3 जून 2027 को शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाएगी और मायावी ग्रह केतु से आपको 5 दिसंबर को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके लिए विवाह के योग कब से बनेंगे। तो वैसे तो जब शुक्र आपके लग्न में आएंगे तो फिर आपके लिए योग बनाएंगे, जैसा कि अगर सिंह राशि के आप लड़के हैं तो उसके लिए जो है शुक्रदेव के आपके लग्न भाव में आने के दौरान जो है आपको लाभ मिल सकता है और वहीं जब शुक्रदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो आपके विवाह भाव को देखेंगे तो उस समय भी आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन वो आगामी वर्ष की इस वर्ष में जब शुक्रदेव आपकी राशि में आएंगे तो वो जो 25 दिन होगा आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। हालांकि वो 25 दिन जो है वो मायावी ग्रह केतु के सिंह राशि में रहने के दौरान ही आने वाला, तो इसके लिए जो है ऐसी स्थिति में जो बात बनेगी नहीं, रुकी रहेगी, अटकी रहेगी। तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो 31 अक्टूबर को आपकी राशि में गोचर करेंगे। 31 अक्टूबर को आपकी राशि में गोचर करेंगे और इस राशि में जो है वो 25 जनवरी तक रहेंगे और 25 जनवरी को जो है देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से निकलकर पुनः कर्क राशि में आएंगे। पहले तो मार्गी चाल चलकर कर्क से सिंह राशि में आएंगे, लेकिन 13 दिसंबर को ये वक्री हो जाएंगे और फिर वक्री चाल चलकर सिंह राशि से निकलकर पुनः कर्क राशि में आ जाएंगे और 26 जून तक जो है वो कर्क राशि में रहेंगे और उसके पश्चात 26 जून से फिर 26 नवंबर तक जो है वो पुनः मार्गी चाल चलकर आपकी राशि में आएंगे। तो कुछ 2 चरणों में जो है आपके लिए शुभ संयोग बन रहा है। पहला चरण जो है 31 अक्टूबर से 25 जनवरी तक और उस दौरान जब 5 दिसंबर को केतु से मुक्ति मिल जाएगी तो फिर आपके लिए जनवरी का महीना बहुत ही उत्तम रहेगा। नवंबर और दिसंबर का महीना भी बहुत उत्तम रहेगा विवाह के लिए। अगर इस वर्ष की बात करें तो नवंबर और दिसंबर का महीना बहुत ही उत्तम है सिंह राशि के जातकों के विवाह के लिए। वहीं उसके पश्चात जनवरी का महीना भी आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। जनवरी के महीने में आपके साल 2027 में सहनाई बजने के, शादी होने के, सगाई होने के, नए जीवन की शुरुआत करने के 100% योग बन रहे हैं। और उसके पश्चात जब 26 जून को पुनः देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आएंगे तो वहां से लेकर जो है 26 नवंबर तक आपकी राशि में रहेंगे और उस दौरान जो भी जातक हैं सिंह राशि के जिनके आयु विवाह योग्य है और बात नहीं बन पा रही है वो सभी जातक जो है इस दौरान परिणय सूत्र में बंध जाएंगे। तो यह जानकारी मैंने आपको ग्रह स्थिति के बारे में बताई। अब मैं आपको दिशा बता देता हूं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए जो अनुकूल दिशा यानी कि विवाह की जो दिशा है वो पूर्व की है, यानी कि पूर्व दिशा में आपके विवाह होने के 100% योग रहते हैं। हालांकि जीवन साथी के भाव में जो भी राशि उपस्थित है उसके आधार पर भी यह ज्ञात किया जाता है कि किस दिशा में आपकी शादी होगी। तो आप एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें। अब बात करते हैं कि नाम अक्षर क्या हो सकता है। तो सिंह राशि के जो भी जातक हैं या जातिका हैं उनके जो है विवाह के योग MKSG इन नामों से विवाह के योग बनते हैं। MKSG मो क स ग इन नामों से इनके विवाह के योग बनते हैं। तो अगर आप सिंह राशि के लड़के हैं तो यह हो सकता है कि आपके मनीषा, मोहिनी, मीनाक्षी आदि नाम से शादी के योग बने। करुणा, कल्पना इस नाम से हो सकती है। शिखा, सोनी, सुहानी आदि नाम से विवाह के योग बन सकते हैं। कुल मिलाकर रखा है कि MKSG के नाम से जो भी जातक होंगे उनसे ही विवाह के योग बने। उसी प्रकार से अगर आप सिंह राशि की लड़कियां हैं तो भी आपकी जो है MKSG नाम के जातक से विवाह के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं कि सिंह राशि के जातक लव मैरिज करने में सफल होते हैं या नहीं। तो अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करने के इच्छुक हैं, आपके पार्टनर की सहमति मिल चुकी है तो आपको आपके माता पिता से सहमति अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि सिंह राशि के जातक जो होते हैं वो सच्चे दिल वाले होते हैं और इस वजह से ये प्रेम विवाह करने में सफल होते हैं। तो अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सिंह राशि के जो भी जातक होते हैं अगर वो प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो परमपिता परमेश्वर भी उन पर कृपा बरसाते हैं और उनकी कृपा से ही जो है वे सुखमय वैवाहिक जीवन
व्यतीत करते हैं। हालांकि मैं आपको सलाह दूंगा कि विवाह से पूर्व अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। संक्षेप में कहें तो सिंह राशि के जातक प्रेम विवाह करने में सफल होते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए करियर क्या होता है। तो सिंह राशि के जो भी जातक होते हैं उनके लिए जॉब में जो है व्यक्तिगत कार्य करना श्रेष्ठकर होता है। अगर आप कोई व्यक्तिगत या तो मेडिकल सेक्टर में जो है डॉक्टर जो है मेडिकल सेक्टर में अपना हाथ आजमा सकते हैं, कानून क्षेत्र में अपना हाथ आजमा सकते हैं। जो व्यक्तिगत ज्ञान हासिल होने वाला हो और उससे जो धन का अर्जन हो, उस स्थिति से या उस विषय से अगर आप ज्ञाता होते हैं तो आपके सफल होने के प्रबल योग। इसके अलावा अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। सूर्य देव की कृपा से जो है सिंह राशि के जातक की सरकारी नौकरी के भी योग रहते हैं। इस राशि के जातक सरकारी नौकरी पाने में सफल होते हैं अगर आप सिंह राशि के जातक। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातक के जो जीवन साथी किस प्रकार से हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको अन्य वीडियो में बताया, नए व्यूअर्स को बता दूं कि जीवन साथी के भाव में जिन ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि आपका जीवन साथी कैसा रह सकता है। अगर उसमें शुभ ग्रह है यानी कि चंद्रमा है, शुक्र है, गुरु है, इसके अलावा सूर्य है, तो फिर जीवन साथी जो है उनके मन मुताबिक मिलता है। चंद्रमा के रहने पर बहुत ही खूबसूरत मिलता है, हैंडसम मिलता है, शांत सुशील सौम्य होता है। मंगल के रहने पर थोड़ा सा उग्र होता है, गुस्से का तेज होता है। राहु केतु के रहने पर थोड़े से वो कॉन्स्पिरेसी करने वाला होता है, द्विस्वभावी होता है, टू माइंडेड होता है। इसके अलावा थोड़ा सा फेयर कलर होता है और उनके जो है चेहरे पर जो है तेज ओज उस प्रकार से नहीं रहता है जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा के रहने पर रहता है, गुरु के रहने पर रहना पड़ता है, बुध के रहने पर होता है। तो शनि के रहने पर जो है आयु में अंतर होता है। शनि के रहने पर 3 से 5 साल का जो है 3 से 5 साल का जो है वो जातक आपसे बड़ा हो सकता है और वह लंबा भी हो सकता है, काठी उसका लंबा होगा, सांवला होगा और दुबला पतला भी हो सकता है। शनि के चलते इस प्रकार के प्रभाव उनको देखने को मिलता है। वहीं बात करें राहु केतु, जैसे मैंने बताया है कि वह दुस्वभावी हो सकता है, उसको समझना आसान नहीं होगा। लेकिन वहीं चंद्रमा है, अगर गुरु है और बुध है तो फिर आप भाग्यशाली हैं कि आपको जीवन साथी ऐसा मिलेगा जो जीवन में आपको खुशियों से भर देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सिंह राशि के जातकों की जानकारी दी है कि सिंह राशि के जातक की साल 2026 में और साल 2027 में किस प्रकार के योग बन रहे हैं, कौन से दिशा में है और जीवन साथी का नाम क्या हो, जीवन साथी करियर क्या हो सकता है, क्या लव मैरिज करने में सफल होते हैं, कितनी दूरी पर हो सकती है। तो ये मैंने आपको बताया राशि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो ये तमाम तरह की जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। जानकारी देने में अपने अनुजान मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत है। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।